बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं कोशिश करूँगा आपको एक नॉर्मल एक लेआउट है उसको हम HTML में किस तरह कन्वर्ट करें। इसका बेसिक स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप मेरी कोर्स में मैंने सब समझाया, बल्कि मैंने YouTube में एक वीडियो डाली है कि यूज़ ऑलवेज सेमेंटिक कोड, यानी वो कोड जो जिसके लिए बने हैं हम उसको इस्तेमाल करें। तो ये एक छोटी सी एक आप ये देखें, एक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को HTML में किस तरह कन्वर्ट करें वो मैं आपको बताऊंगा। मैं सबसे पहले Ctrl+N के अंदर एक न्यू फाइल के अंदर गया और मैंने इसको सिंपल बोला कि यार मुझे आप एक सिंपल सी HTML फाइल बना दो। सही है। उसके बाद मैंने इसका टाइटल बनाया, मेकिंग अ सिंपल वेबसाइट स्ट्रक्चर। सही है। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ साइड में कर रहा हूँ ताकि आपको नज़र आए। यहाँ जो मैं करूँगा वो यहाँ दिखेगा। सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास ये हेडर है। सही, आप देखिए हमारे पास हेडर है। सिंपल में आया और मैंने सबसे पहले हेडर लिख दिया। उसके बाद हमारे पास एक नैव है या नेविगेशन है। हम अगर चाहें तो हेडर के अंदर फिर हेडर बनाएं और उसी हेडर के अंदर हम नैव बनाएं। सिंपल भी हो सकता है, लेकिन हम अलग से बना रहे हैं। नैव बनाया और नैव के बाद आपने UL बनाया और LI किया और A करके आपने टैब दबा दिया। ओके, सॉरी। और आपने यहाँ लिख दिया होम। ओके, एंड ऑफ कोर्स कॉपी पेस्ट एंड so and so forth. Home, about us, services, contact us। सही, इसको मैं सेव कर रहा हूँ। मैंने एक फ़ोल्डर बनाया जिसका नाम है मेकिंग अ सिंपल बट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट विदाउट एनी फ्रेमवर्क। मैंने इसका नाम रख दिया इंडेक्स। अब ये एक जगह पे सेव हो गई। इसके अंदर मैं, क्योंकि इसको मैं रिस्पॉन्सिव भी करूँगा तो बाद में, अभी नहीं, बाद में हम इसको एक मीटा टैग लगाएंगे और उसके अंदर हम इसको कहेंगे कि व्यू पोर्ट, हम इसको समझाएंगे। लेकिन बहरहाल फॉर नाउ एक सिंपल स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक्सक्यूज़ मी, हेडर हमने ऊपर देखा, ये हेडर है। इस हेडर के अंदर H1 है। हमने H1 लिखा और H1 को मैंने लिख दिया वेलकम टू माय वेबसाइट। ओके, तो ये मुझे यहाँ इसने दिखा दिया वेलकम टू माय वेबसाइट। ओके, उसके बाद फिर मैं ये UL LI के अंदर आया। तो आपके सामने ये होम अबाउट अस सर्विसेज, तो ये यहाँ पर ये इस तरह दिखा रहा है। उसके बाद हमारे पास सेक्शन है, ये आपके सामने सेक्शन है। तो मैं यहाँ आया और इस नैव के बाद मैंने सेक्शन शुरू कर दिया, सेक्शन। और इस सेक्शन के अंदर मैंने कुछ भी, फॉर एग्ज़ाम्पल लॉरेम का एक पूरा एक सेक्शन बना दिया इसके अंदर। फिर हमारे पास आर्टिकल है, इसको मैंने कॉपी किया और मैंने सिंपली यहाँ पर आर्टिकल लिख दिया जो इसकी सेमेंटिक कमांड है। तो ये आर्टिकल, मैं चाहूँ तो सेक्शन के अंदर ही आर्टिकल लिख सकता हूँ, बट फॉर नाउ हम इसको अलग अलग कर देते हैं इंशाल्लाह। उसके बाद हमारे पास राइट हैंड पे एक छोटा सा बार है या साइड बार है, साइड बार। तो मैंने यहाँ साइड लिख दिया और साइड के अंदर मैंने पैराग्राफ बना दिया, या मैंने सिंपल लॉरेम लिख दिया और ये पूरा टेक्स्ट आ गया। सही है। तो अच्छा, अब मैं करूँगा ये कि मैं इसके अंदर एक कमांड ज़रूर लगाऊंगा। मैं यहाँ आया और यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा इसको और इस तरफ कर दूँ, या मैं इसको टॉप टू बॉटम कर देता हूँ। हो सकता है आपको पूरा व्यू नहीं दिख रहा हो,
आपको यहाँ तक व्यू दिख रहा हो, इसके ऊपर ड्रीम व्यूअर की कमांड्स हैं, व्यू ब्ला ब्ला ब्ला, तो इसमें व्यू की कमांड है, उसमें स्प्लिट वर्टिकली है, तो मैंने इसको ऑफ़ किया तो ये ऐसे हो गया, सही है। और उसके बाद फिर उसी के अंदर लिखा हुआ है कि लाइव व्यू ऑन टॉप, तो ये टॉप पे आ गया और ये बॉटम पे आ गया। मुझे इसको करने में मुझे ज़रा आसानी है, यहाँ आया और जो जो मैं करूँगा वो यहाँ होता रहेगा। ओके गाइस, सिंपली मैं सबसे पहले मैं इसके अंदर एक स्टाइल शीट दे दूँगा, स्टाइल सॉरी मैं इसके अंदर एक लिंक दे दूँगा और इसका नाम रख दूँगा CSS फोल्डर के अंदर style.css। ओके, मैंने सेव कर दिया। यहाँ पर ये बनी हुई नहीं है। अब तो इसको किस तरह बनाएं, सिंपल है, Ctrl+N से न्यू फाइल क्रिएट की, CSS दिया, इसको मैंने कमांड दी, सॉरी मैंने लिखा कि फ्रॉम इम्तियाज़ अहमद काजी, काजी, सही है। इसने पूछा किस नाम से सेव करना है, मैंने कहा style.css के अंदर सेव करना है, फोल्डर में दे देता हूँ CSS का। अब ये वहाँ पर अप्लाई होगी, सही है, ये आपके सामने अप्लाई हो रही है। सबसे पहले मैं पूरे जो भी कंटेंट है वो लिख लूँगा, आर्टिकल हो गया, साइट हो गया, और आखिर में हमारा फुटर हो गया। यहाँ मैं आया और साइट के बाद हमारे पास जो आखिरी है चलो वो है फुटर। फुटर में मैंने लिख दिया दिस इज़ जस्ट अ फुटर। ओके, अब मैं यहाँ हूँ तो मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि जो फुटर है और जो भी हमारा ये हेडर है, इन दोनों का बैकग्राउंड कलर ब्लैक है। मैं यहाँ सिंपल आया और दूसरी बात ये कि इसका जो टेक्स्ट है वो वाइट है, तो मैं सिंपली स्टाइल में आया। स्टाइल के अंदर मैंने पहली चीज़ लिखी, वो लिखी हेडर और फुटर, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, कलर वाइट। ओके, ये मैंने पहला इसको लिख के इसको यहाँ सेट कर दिया, तो ये देखें ये आपके सामने ये दिखा रहा है। दूसरी चीज़ जो इसकी है वो ये है कि यहाँ पर थोड़ी सी पैडिंग है। अब हेडर के अंदर या तो मैं हेडर को ये कहूँ कि तुम चारों तरफ से मुझे पैडिंग दे दो, या H1 को मैं ये कहूँ कि तुम मुझे मार्जिन दे दो। तो लेट्स से कि मैं इसको पैडिंग नहीं बल्कि मार्जिन दे देता हूँ। मैं H1 में आया, ये हेडर के अंदर आप देखें तो H1 लगा हुआ है, हेडर H1। सिंपल यहाँ आया स्टाइल में और मैं यहाँ पर आके इसको कह रहा हूँ कि हेडर के अंदर जो H1 है उसको आप कर दो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट लाइन सेंटर हो गया। और मार्जिन मैं कह रहा हूँ कि आप मार्जिन टॉप आप कर दो, फॉर एग्ज़ाम्पल बल्कि मैं इस तरह करता हूँ, मार्जिन ऊपर से 25 पिक्सल, राइट से 0 पिक्सल, बॉटम से 0 पिक्सल, लेफ़्ट से 25 पिक्सल। इसको दूसरे लफ्ज़ों में हम इस तरह भी लिख सकते थे, टॉप राइट टॉप बॉटम 25 पिक्सल, राइट लेफ़्ट 0 पिक्सल। सही है, ये मार्जिन दे देगा अब यहाँ पर, सही है। मार्जिन ये इसने H1 को देना शुरू कर दिया।
तो मैं बजाय सॉरी हमने तो सोचा था हाँ इसको, तो ये मार्जिन देना चाहिए इसको, हेडर H1, हेडर के अंदर जो H1 है। हाँ अब इसको मैं क्लोज़ तो करना भूल गया, मैंने इसको क्लोज़ किया। अब मैं देख रहा हूँ कि ये दे रहा है नहीं दे रहा है। H1 के अंदर टेक्स्ट अलाइन सेंटर है, मार्जिन जो है वो टॉप और नीचे जो है वो ये है, लेकिन फॉर सम रीज़न ये मुझे नहीं दे रहा मार्जिन। मैंने F12 किया और मैंने इसको यस किया ताकि मैं इसका ये देख सकूँ। तो मुझे इसमें नज़र नहीं आया, मैं इंस्पेक्ट पे गया और सिंपली मैंने इस H1 को क्लिक किया। तो ये H1 जो है वो, अगर मैं इसको ऑफ़ करता हूँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर है, सेलेक्ट डिस्प्ले ब्लॉक है, ये इसकी बाय डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू होती है। ये मार्जिन भी दे रहा होता है, और तो बजाय हम ये कि H1 के अंदर दें, हम पैडिंग दे देते हैं इस हेडर के अंदर। ओके, मैं यहाँ गया और मैं इसको जहाँ तक मैंने इसको क्लोज़ किया, सही है, और इसको मैं कॉपी किया Ctrl+C से, और हेडर के अंदर मैंने कहा कि आप प्लीज़ मुझे पैडिंग दे दें। मैं इसको इंडेक्स को दिखा रहा हूँ और साथ साथ फिर हाँ मैं यहाँ आया और ये देखें ये कोडिंग है। मैं इसको कह रहा हूँ कि हेडर के अंदर जो टेक्स्ट एरिया है, सॉरी हेडर के अंदर H1 को ये दे दिया, बाकी हेडर के अंदर आप पैडिंग दे दें, फॉर एग्ज़ाम्पल 30 पिक्सल चारों तरफ से दे दें। तो ये ऑटोमेटिकली, ये आप देखें इसने जगह दे दी, पैडिंग दे दी, सही है। उसके बाद जब ये हमारा सेक्शन ख़त्म हुआ तो उसके बाद हमारा सेक्शन है होम, अबाउट अस, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट अस, सो एंड सो फोर्थ। ओके, हम बहुत ही सिंपल तरीके से सोर्स कोड में गए और नेफ के अंदर पहले कमांड दी नेफ की। नेफ के अंदर मैंने कलर ये दे दिया जो इस वक्त मेरा ये कलर है, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस कलर। मैं यहाँ आया और मैंने यहाँ पर आके इसको कॉपी किया, इस कलर को ओके कर दिया, और मैं यहाँ पर स्टाइल में गया और मैंने इसको अब दूसरा कलर बताया। मैंने कहा जी नेफ जो है उसका कलर बैकग्राउंड कलर हो जाए, और सॉरी कॉपी किया हुआ है मैंने, पेस्ट कर दिया। तो ये देखें नेफ का कलर ऐसा हो गया। ओके, इसको मैंने बंद कर दिया। ओके, उसके बाद इसके अंदर जो LI है उस पर मुझे काम करना होगा। जैसे नेफ के अंदर UL है, अनऑर्डर लिस्ट है, मैंने कहा कि लिस्ट स्टाइल आप प्लीज़, लिस्ट स्टाइल टाइप होगा मेरे ख्याल में नन, तो आप लिस्ट स्टाइल ऑन कर दें। तो आप देखें ये मैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड कलर को कर देता हूँ लाइट ग्रे ताकि आपको नज़र आए। देखें ये होम, अबाउट अस, सर्विसेज, इसके अंदर जो लिस्ट स्टाइल टाइप है उसको इसने नन कर दिया। ओके गाइस, सिमिलरली मैं यहाँ आया और मैंने इसको कहा कि नेफ के अंदर जो UL है और फिर LI है इसको फ्लॉट लेफ़्ट कर दो, तो ये फ्लॉट लेफ़्ट कर देगा। ओके गाइस, अच्छा अब देखें थोड़ा सा ये ओवरफ्लो हो रहा है। ये जो आप देखें ये यहाँ पर होम, अबाउट अस, सो एंड सो फोर्थ। तो मैं यहाँ पर आके नेफ के अंदर ये कह रहा हूँ कि ओवरफ्लो हिडन, छुपा दो ओवरफ्लो को। तो इसने ओवरफ्लो को छुपा दिया और इसने, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर होम, अबाउट अस, सर्विसेज ऐसा कर दिया। अब उससे पहले मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं बॉडी पे जाता हूँ और बॉडी के फ़ॉन्ट साइज़ को कर देता हूँ मोर, फॉर एग्ज़ाम्पल 25 पिक्सल, ताकि आपको सब चीज़ें ज़रा बड़ी बड़ी वाज़े नज़र आएँ। तो ये देखें ये इस वक्त पोजीशन इसकी ऐसी दिखा रहा है। ओके गाइस, ये हमारी स्ट्रक्चर आहिस्ता ग्रेजुअली हो रहा है तैयार। उसके बाद दोस्तों मैं इसके अंदर जो LI के अंदर यानी लिस्ट आइटम के अंदर जो
ए का टैग एंकर है, जो लिंक है, उसको मैं कहूँगा कि अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं भूल रहा हूँ, वो ये है कि जो यू एल है, इसका लिस्ट स्टाइल टाइप तो नन हो गया, साथ साथ मैं इसकी पैडिंग ज़ीरो कर दूँगा और मार्जिन जो है वो उसका मैं ज़ीरो कर दूँगा। तो ये बिल्कुल ही चिपक गया। ओके, अब एल आई जो है वो फ्लॉट लेफ़्ट है, सही है। अब मैं ए पे काम कर रहा हूँ। अगर मैं एल आई को फ्लॉट नहीं करूँगा तो वो नीचे आ जाएगा, फ्लॉट लेफ़्ट नहीं करूँगा तो। अब मैं ए पे आया और ए पे आने के बाद मैंने इसको ये कहा कि प्लीज़ आप जो इसका ए के अंदर मार्जिन राइट आप कर दो प्लीज़ 30 पिक्सल, थोड़ी जगह दो। तो ये देखें, इसने जगह देनी शुरू कर दी। और मैं इसको ये भी कह रहा हूँ कि जो टेक्स्ट डेकोरेशन है उसको आप रन कर दो, अंडरलाइन वगैरह नहीं चाहिए, तो इसने वैसे ही कर दिया जो मैंने इसको कहा। ओके गाइस, अब ये देखें, ये इस वक्त इसके साथ चिपक रहा है। ओके, तो मैंने इसको कहा कि जी आप इसको डिस्प्ले करो ब्लॉक की सूरत में। ओके, अब ये ब्लॉक की सूरत में डिस्प्ले होगा, लेकिन अभी तक मैं इसको फिर ऑफ़ कर देता हूँ। इसको जो एल आई है, जो फ्लॉट लेफ़्ट है और यू एल है, लेकिन एनीवे उसके बाद अब मुझे इस एल आई के अंदर, यानी इस ये जो यू एल है, अनऑर्डर लिस्ट है, या आप देख रहे हैं अनऑर्डर लिस्ट, इसके अंदर मैंने मार्जिन ज़ीरो और ये ज़ीरो किया हुआ है। लेकिन मैं यहाँ पर आके इसको पैडिंग देने लगा हूँ। मैं इसको कह रहा हूँ कि आप प्लीज़ 30 पिक्सल की पैडिंग दे दें, और इसने पैडिंग दे दी, लेकिन मार्जिन लेफ़्ट दे दिया तो उसकी ज़रूरत तो नहीं है। फ्लॉट नहीं, डिस्प्ले ब्लॉक, तो ये ब्लॉक की सूरत में इसने दिखाना शुरू कर दिया। ओके गाइस, अब मसला ये है कि ये इस वक्त लेफ़्ट अलाइन हुआ, सेंटर नहीं है। इसको सेंटर करने के लिए हमें जो चीज़ करनी होगी वो ये कि फ्लॉट लेफ़्ट हो गया, सही है जी। ए जो है वो मार्जिन राइट 30 पिक्सल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैडिंग की ज़रूरत तो आई गेस इसकी नहीं है, सही है। डिस्प्ले इन लाइन अगर मैं करूं कि लाइन में रहे, इन लाइन, डिस्प्ले इन लाइन, और उसके बाद मैं इसको सेव कर रहा हूँ। ये देखें दोस्तों, ये थोड़ी सी प्रैक्टिस की मैंने, क्योंकि अगर मैं आप इस वीडियो में प्रैक्टिस करता तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाती। थोड़ा सा आपको समझाने के लिए कि जो एक चीज़ को चेंज करना था, एक तो नेफ यू एल एल आई ये फ्लॉट लेफ़्ट हो चुकी थी, तो ये पीछे की तरफ से धकेल रही थी, तो मैंने इसको एल आई को डिस्प्ले इन लाइन कर दिया ताकि सारी चीज़ें इन लाइन के अंदर चलती रहें। लेकिन मैंने इस नेफ के अंदर पैडिंग दी ताकि मुझे स्पेसिंग मिले। यूँ समझें ये पहले कुछ इस तरह हो चुका था, और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर मैंने यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन किया, ये कुछ ऐसा था, सही है। तो मैंने नेव के अंदर, ये जो हमारी नेव है इसके अंदर मैंने जाके इसको सिंपल, इसको कहा कि पैडिंग 30, यानी तुम थोड़ी सी मुझे स्पेस दो, और यहाँ पर जो यू एल है ये पूरी यहाँ से यहाँ तक अनऑर्डर लिस्ट है, इसको मैंने कहा कि तुम टेक्स्ट अलाइन जो है वो सेंटर कर लो। तो ये इसने इसको सेंटर कर दिया। सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले इन ब्लॉक, अगर आप फ्लॉट लेफ़्ट करेंगे एल आई को, तो ये जो एल आई है, लिस्ट आइटम्स हैं, ये फ्लॉटिंग लेफ़्ट की तरफ चले जाएंगे। लेकिन अगर आप इनलाइन करेंगे और इसमें फ्लॉट लेफ़्ट या फ्लॉट राइट का ऑप्शन नहीं देंगे,
तो ये इस तरह करेगा काम। ये आपके सामने मैंने डिस्प्ले इनलाइन कर दिया। तो ये चीज़ हमें हासिल हो गई। ओके गाइस, उसके बाद फिर जाहिर का बात है, मैंने फिर ये जो बीच में स्पेस आ रही है, ये मैंने इसको ऐसे देना शुरू कर दिया। ओके गाइस, अब उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो हमारी इस लेआउट के अंदर एक सेक्शन है और एक आर्टिकल है जो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये सेक्शन है। अब इस सेक्शन को देखने के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं फ़ाइल के अंदर गया, सेव ऑल कर दिया। सेव ऑल का मकसद है कि HTML की फ़ाइल भी और स्टाइल की भी फ़ाइल एक साथ ही सेव ऑल हो जाए। अब मैं सिंपल यहाँ गया और मैंने यहाँ पर जो हमारा HTML कोड है, ये कोड है हमारा, सही है। कोड के अंदर जा रहा हूँ मैं, सॉरी, सोर्स कोड। अभी सोर्स कोड के अंदर हमारी पहली चीज़ है सेक्शन, जो आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर एहतियातन लिख देता हूँ दिस इज़ सेक्शन, ओके, ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये सेक्शन है। तो ये सेक्शन की हमारी क्लास हो गई। सेक्शन हमने लिख दिया यहाँ पर। सेक्शन लिखने के बाद हमने इस सेक्शन के अंदर स्टाइल में जाके, ये हमारा जो सेक्शन है, हेडर के बाद हमारा आया नेफ, नेफ के बाद हमारा आ गया सेक्शन। मैं यहाँ गया और सेक्शन को मैंने कहा कि तुम अपना बैकग्राउंड कलर लाइम रखो ताकि पढ़ने में आए, समझ में आए कि कौन सा सेक्शन है और कौन सा क्या है। ये हो गया सेक्शन। इसी तरीके से मैं यहाँ पर आया, मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने पेस्ट किया और सेक्शन के बाद हमारे पास है आर्टिकल, तो मैंने सिंपल लिख दिया आर्टिकल। तो आर्टिकल का कलर मैं इसको कर देता हूँ येलो, बैकग्राउंड, सही है। और यहाँ सोर्स कोड के अंदर आर्टिकल में लिख भी देता हूँ दिस इज़ आर्टिकल, ओके, ताकि आपको पता चल जाए। फिर मैं दोबारा से फिर अपने स्टाइल के अंदर गया और बैकग्राउंड येलो है। सिमिलरली ये जो हमारा साइड है, मैं सोर्स कोड के अंदर गया और मैंने यहाँ सिंपल लिखा दिस इज़ अ साइड, ओके, और मैंने यहाँ पर ब्रेक लाइन कर दिया। और यहाँ पर आने के बाद मैं अपने स्टाइल के अंदर साइड इसको कॉपी करूँगा और मैंने पेस्ट कर दिया लाइम येलो, और यहाँ कर दूँगा मैं ग्रे, लाइट ग्रे, ओके। तो ये आर्टिकल नहीं बल्कि ये क्या है, ये है असाइड, ठीक है। ये येलो हो गया, ये साइड है, सही है। उसके बाद सबसे आखिर में हमारे पास है फुटर, ओके गाइस। तो फुटर का कलर तो ऑलरेडी मैंने ऊपर यहाँ पर बता दिया था कि जो फुटर है और हेडर है इसका बैकग्राउंड कलर हमारा ये हो। तो ये एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया हल्का फुल्का। अब उसके बाद अब मैं इसको चाहूँ तो %H के ज़रिए से लेफ़्ट कर दूँ और इसको चाहूँ तो %H के ज़रिए से राइट कर दूँ साइड को। तो मैं यहाँ आया और मैंने इसको यहाँ कहा कि आप जो है वो प्लीज़ अपना जो विड्थ है वो 25 रख लें, 25%। और यहाँ पर मैंने आर्टिकल और सेक्शन को कहा, यहाँ पर मैं आया और सेक्शन और आर्टिकल को मैंने कहा कि आप अपनी विड्थ जो है वो 75 रखें % में, ओके। तो ये देखें, ये 75% हो गया और ये हमारा हो गया 25%। अब सवाल पैदा ये हो रहा है कि ये नीचे क्यों आ रहा है। उसकी वजह ये कि इसके अंदर हमने फ्लोटिंग नहीं दी। अब हम एक काम ये करेंगे, हम इसको कहेंगे कि सेक्शन और आर्टिकल ये दोनों चीज़ें आप कर दो फ्लॉट लेफ़्ट। तो ये फ्लॉट लेफ़्ट हो गई और इस वजह से ये मिल भी गई। इसी तरीके से मैं इसको कहूँगा आर्टिकल को कि तुम जो है वो फ्लॉट राइट कर लो, तो ये फ्लॉट राइट हो जाएगी, सॉरी आर्टिकल नहीं, असाइड। तो मैंने % दे दिया और यहाँ पर मैंने, तो ये देखें कि ये यहाँ आ गया
लेकिन अगर आप देखें तो ये फुटर है, ये फुटर इसके ऊपर चढ़ गया। ये इसको जगह नहीं मिली तो ये ऊपर चढ़ गया, क्योंकि अभी तक मैंने फुटर की कोई क्लास सिवाय यहाँ ऊपर कोई नहीं लगाई। तो मैं एहतियातन ये कहूँगा फुटर को, हेडर को, फुटर को कि क्लियर बोथ, कि आप क्लियर कर दें इसको, हेडर को, फुटर को, जो टेक्स्ट है। अब ये ऑटोमेटिकली नीचे चला गया, आप देखें ये नीचे चला गया, दिस इज़ फुटर। अब मैं एफ फाइल में जाके सेव ऑल कर दूंगा और सोर्स कोड पे जाके मैं थोड़ा सा टेक्स्ट डाल दूंगा हेडर के अंदर ताकि कुछ दिखे। अगर मैं इसका हाइट डाल दूंगा तो इसकी हाइट तो फिर उसी हिसाब से मैं इसके अंदर फुटर के अंदर गया और मैंने फुटर के अंदर यहाँ गया और मैंने इसकी फुटर और मैक्स हाइट मैंने कर दी 40 पिक्सल। तो ये 40 पिक्सल पे बड़ा हो जाएगा, सही है। फुटर मैक्स हाइट, नहीं मेन हाइट, सॉरी नॉट मैक्स हाइट, ये कम से कम तुम अपनी हाइट ये रखो। तो ये 40 हो गई, 500 रख दी मैंने, 500 बहुत ज़्यादा हो गई। इसको रख लेता हूँ मैं मिसाल 100 पिक्सल, सही है। तो दोस्तों ये देखें, ये और फुटर और हेडर के अंदर मैंने फुटर में एक और कमांड डाल दी कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो ये सेंटर हो जाएगा। अच्छा, वर्टिकल अलाइन सेंटर, आई डोंट नो टू वर्क और नॉट, बेसलाइन नो इट्स नॉट वर्किंग, बट ये ऊपर चिपक रहा है। हम इसको मार्जिन और हेडिंग के थ्रू, मार्जिन और पैडिंग के थ्रू उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट अ बिग इशू। और इस वक्त ये समझाना मकसद भी नहीं है, लेकिन एनीवे ये हमारा फुटर हो गया, ये हमारा आर्टिकल हो गया, ये हमारा सेक्शन हो गया। अब मैं सेव ऑल करके F12 करके प्रीव्यू इन ब्राउज़र देखूं तो मुझे थोड़ा सा ये एक अजीब सा लग रहा है, सही है गाइस। तो अब मैं यहाँ आऊँगा इंस्पेक्ट पे, और इंस्पेक्ट पर आकर मैं चेक करूँगा कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, कौन सी ऐसी चीज़ें जो मिस कर रहा हूँ। क्या मैं कोई ऐसी कमांड मिस कर रहा हूँ जो लिखनी है और मैं लिख नहीं रहा। तो हम लोग गाइस ये भी कर सकते थे कि हम इसको मार्जिन दे दें, हम इसकी विड्थ को ऑफ़ कर देते हैं और फ्लॉट राइट को भी ऑफ़ कर देते हैं। हम कह रहे हैं कि आप मार्जिन लेफ़्ट आप कर दो 75%, सही है। दिस इज़ असाइड, तो ये उठ के यहाँ ऊपर आ गया और बैकग्राउंड कलर इसका लाइट ग्रीन है और ये भी थोड़ा सा ऐसे ही है, तो मैं इसका कलर कर देता हूँ रेड। तो हम इसको अगर देखा जाए तो इतना बड़ा, यानी यहाँ से लेके ये एंड तक हम इसको इतना बड़ा मार्जिन दे रहे हैं और फ्लॉट राइट की तरफ खींच रहे हैं। अगर हम इसको फ्लॉट राइट ऑफ कर दें तो फिर ये दोबारा ऐसा हो जाएगा, लेकिन हाँ अगर हम इसका फ्लॉट लेफ़्ट कर दें तो ये क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा। विड्थ हम इसकी 25% नहीं दे रहे, बल्कि विड्थ हम इसको ऐसे ही रखते हैं जैसे है। फ्लॉट लाइट भी हम लोग लेफ़्ट को भी छोड़ देते हैं, तो फिर ये ऑटो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जाके चिपक गया, क्योंकि ये फ्लॉट लेफ़्ट है, ये दोनों यहाँ चिपक गया। एक तरीका तो ये है, और इस तरीके से फिर हम इस पर हम जो भी चाहे लिखना चाहें लिख लें, लेकिन मेरे नज़दीक ये तरीका सही नहीं है। मैं इसको मार्जिन लेफ़्ट को ऑफ कर रहा हूँ और दोबारा इन दोनों को ऑन कर रहा हूँ। ओके गाइस, अब मैं जो हमारी ये दो डिव हैं, एक ये डिव है और ये डिव है, सही है। तो इस डिव के अंदर अब मैं इसको बेहतर इंस्पेक्ट करने के लिए फायरफॉक्स के अंदर लेके जाऊंगा। ये देखें दोस्तों, ये फायरफॉक्स के अंदर है
अब मैं इसको बेहतर तरीके से इंस्पेक्ट कर सकूँगा। ओके, यहाँ पर स्टाइल एडिटर है, ये पूरा आप देखें स्टाइल एडिटर हो चुका है। ये रूल्स भी दिखा रहा है, जो आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहें अप्लाई कर सकते हैं। एंड आई थिंक कि हम इसको कंट्रोल और प्लस दबाएंगे तो ये जो हमारा व्यू है ये जूम इन हो जाएगा, ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब मैं ये देखूं कि सेक्शन और आर्टिकल ये दोनों चीज़ें विड्थ 70% ले रही है और फ्लॉट लेफ्ट ले रही है। अब मैं क्लियर की कमांड लगाता हूँ, क्लियर राइट। क्या इससे कुछ फ़र्क पड़ रहा है? नहीं फ़र्क पड़ा। अच्छा, क्लियर बोथ कर दूँ मैं तो क्या फ़र्क पड़ रहा है? नहीं पड़ा। ओके गाइस, तो कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। मैंने फ्लॉट राइट भी किया इस साइड को, विड्थ इसकी 25 है और आर्टिकल का जो है वो बैकग्राउंड ये है, बहरहाल सेक्शन ये है। क्लियर बोथ करके देखा बट नो, इट्स नॉट वर्किंग। ओके, तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि ये ऊपर नहीं आ रहा? दोस्तों थोड़ा सा अगर मैं देखूं, ये एक डिव है, इस डिव के बाद दूसरी डिव ये है, उसके बाद फ्लॉट राइट है। तो इस डिव की वजह से इस डिव को प्रॉब्लम हो रही है। अगर मैं इस डिव को इसके बाद लिखूं तो कैसा लगेगा? फॉर एग्ज़ाम्पल इस वक्त ये पोजीशन है जो आप देख रहे हैं, सही है। मैं दिस इस आर्टिकल को मैंने इसको कट किया, यहाँ से कट किया। कट करने के बाद असाइड लगा हुआ है, इसको मैं नीचे हटा। अब मैंने यहाँ पर कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया, तो ये देखें इसने इसको लेफ़्ट किया, ये भी लेफ़्ट है, तो ये लेफ़्ट राइट और फिर ये लेफ़्ट आ गया। तो इस तरह से हमारा ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो गया। अब हम इसको एहतियातन हम ये करेंगे कि ये जो स्टाइल है, या फिर हम जो यूएल है, हमारी यूएल का जो स्टाइल है, यहाँ पर हम देखें हमारा जो अनऑर्डर लिस्ट है या नैव है, नैव का बैकग्राउंड भी यही है। तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि मुझे इन दोनों के दरमियान फ़र्क नज़र आ सके। तो मैं इसको कर देता हूँ ग्रे, ताकि डार्क हो जाए। ये ग्रे हो गया। अब मैं इसको F12 करूँगा तो ये पूछेगा डू यू वांट टू सेव। मैंने कहा यस आई वांट टू सेव, प्रीवियसली हैव बीन मॉडिफाइड बट नॉट सेव देम नाउ, यस सेव। मैंने इसको यस किया। अब ये देखेंगे बिल्कुल परफेक्ट वैसा ही बैठ गया जो हमारा लेआउट था। या साइड हो गया और ये सेक्शन हो गया, आर्टिकल हो गया। ओके दोस्तों, अब उसी हिसाब से हम इस पर हम टैक्स डाल सकते हैं। अगर मैं इसमें ज़्यादा टैक्स डालूँगा तो ज़ाहिरी बात है कि ये और बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस पर हम काम कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता था कि ये सेक्शन और ये आर्टिकल भले एक के बाद दूसरा आ जाए, उससे पहले हम एक डिव लगा दें और उस डिव को पूरी इसको कंबाइन कर दें, यानी एक ज्वाइंट हो जाए। यानी ये दोनों यानी मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं फ़ाइल में गया, मैं फ़ाइल सेव एज़ किया मैंने इसको, और इसका नाम ये तो style.css को छेड़ा है। तो मैं सोर्स कोड में गया, सेव ऑल किया मैंने सबसे पहले, फिर सेव एज़ किया मैंने, और इसके अंदर मैंने लिख दिया अनदर ऑप्शन 01, अनदर ऑप्शन 01। इसको मैंने सेव कर दिया। इसको सेव करने के बाद इसकी जो CSS है, style.css लगी हुई है, मैंने इसको भी एहतियातन चेंज किया और मैंने लिखा अनदर ऑप्शन 01, ऑप्शन 01, और CSS तो ये खुद ही दे देगा, लेकिन मैं फिर भी एहतियातन एक्सटेंशन लगा देता हूँ। और इसको मैं कॉपी कर लूँगा। इसको मैंने सेव कर दिया। अब इसको मैंने क्लोज़ कर दिया। इसके अंदर मैंने जो CSS अटैच करनी है वो अनदर CSS के नाम से जो मैंने अभी आपके सामने क्रिएट किए वो उसको यहाँ पेस्ट कर दूँगा, ताकि मेरी जो ओरिजिनल style.css की फ़ाइल है वो डिस्टर्ब ना हो। तो मैं यहाँ आया और मैंने यहाँ देखा
मैं इसको कह रहा हूँ कि जैसे तुम पहले लगे हुए थे वैसे ही लग जाओ। सेक्शन के बाद असाइड नहीं लगा रहा मैं, बल्कि मैं यहाँ पर आके इसको कह रहा हूँ कि इसको कट कर रहा हूँ कंट्रोल एक्स से, और यहाँ आगे पेस्ट कर रहा हूँ। तो ये देखें इसने वही सूरत हाल कर दी जो पहले थी। लेकिन अब मैं थोड़ा सा कोड की तरफ जाता हूँ और मैं यहाँ पर इस एक्स्ट्रा स्पेस को ऑफ कर देता हूँ, साइड को मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। सही है। और इस सेक्शन को और इस आर्टिकल को इसमें डिव में क्लोज़ कर देता हूँ। मैंने एक डिव बनाई और डिव बनाने के बाद इसका जो एंड है इसको कंट्रोल एक्स से कट किया और आर्टिकल के एंड में जाके मैंने इसको कर दिया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इसको मैंने क्लास दी, इस क्लास का नाम रखा सेक्शन एंड आर्टिकल, ऐसे ही कुछ भी रख सकते हैं आप। इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर गया जो हमारी CSS है और स्प्लिट व्यू में चला गया मैं। अब मैं इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन है कि मैं दूसरी CSS के अंदर गया और ये जो हमारी सेक्शन से पहले है इसको मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा। जो मैंने आपके सामने अभी अभी एक क्लास क्रिएट की है इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। और इसको पेस्ट करने के बाद मैं इसको ये कह रहा हूँ कि तुम पूरा सेट जो है वो फ्लैट लेफ़्ट हो जाओ, लेफ़्ट हो जाओ। और यहाँ पर मैं जो मेरा एक साथ लगा हुआ है सेक्शन और आर्टिकल, इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ यहाँ पर। सही है। अब ये 75% हो गया, फ्लॉट लेफ़्ट हो गया। ये पूरा ये जो हमारा एक क्लास लगी हुई है ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ओके गाइस, तो इसने इसको इस तरह किया, बैकग्राउंड दिस, आर्टिकल दिस एंड असाइड ये, और ये जो सेक्शन और आर्टिकल विड्थ है ये मैं इसके अंदर लगा रहा हूँ। इसको मैं यहाँ से कट करूँगा और इसको मैं डिलीट कर दूँगा। यहाँ आकर मैं इसको ये लगा दूँगा। ओके गाइस, कि इसकी विड्थ जो है वो इतनी हो। तो अब मैं जाके चेक करूँ तो ये कैसे दिखा रहा है, ये ऐसे दिखा रहा है। लेकिन आप देखें कि ये बिल्कुल आपके सामने ये वैसे नज़र आने लगा जो मेरी रिक्वायरमेंट थी। ये स्पेस आ गया इसके बीच में। तो हम यहाँ पर जो सेक्शन है और आर्टिकल है इसने स्पेस पैदा कर दिया। तो अगर मैं यहाँ पर आके इसको ये कहूँ कि क्लियर, बहुत क्या ये नहीं क्लियर बहुत नहीं कर रहा सेक्शन, मैं इसको सेक्शन को मार्जिन बॉटम 0 कर दूं तो क्या ये चीज़ मुझे हासिल हो रही है। ये सेक्शन ये इसके साथ जुड़ गया, मार्जिन बॉटम और आर्टिकल। या मैं काम करता हूँ, मैं इसको ये जो डिव है सेक्शन की इसको मार्जिन 0 और पैडिंग 0 करके चेक करूं क्या इस पर असर हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा जनाब। और मैं कॉपी किया मैंने और आर्टिकल के अंदर आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया, लेकिन ये डिव आपस में मिल गई है। इसकी वजह ये होगी कि let me check, let me close it for a while and let me close it as well and to make it this section clear, left none, none कर देता हूँ। make sense? no, ये स्पेस घेर रहा है। सही है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक डिव लगा दी है। अगर उस डिव को मैं क्लियर बोथ कर दूं तो क्या गुल खिलेगा। नो,
अच्छा, और अगर मैं, हाँ, पैडिंग 0, मार्जिन 0, तो ऑलरेडी यहाँ पर ऐसे ही है। एक्चुअली दोस्तों अगर आप देखें तो ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन इटसेल्फ जगह नहीं घेर रहा, बल्कि इसके अंदर जो एक और एलिमेंट लगा हुआ है। यानी अगर मैं यहाँ पर आके फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सोर्स कोड में आता हूँ और सोर्स कोड पे आके ये जो P लिखा है इसको हटा देता हूँ। ये मैंने P यहाँ से पैराग्राफ हटा दिया, सिर्फ एक टेक्स्ट रहने दिया, तो आप देखेंगे खुद ब खुद ऊपर चढ़ गया। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं आर्टिकल को यहाँ से P हटा दूँ और यहाँ पर मैं दोबारा से P हटा दूँ तो देखेंगे बिल्कुल चिपक गया। अब क्वेश्चन ये है कि भाई इसके अंदर मुझे स्पेस पता करनी है, तो उसका आसान हल ये है कि हम आर्टिकल में आके यहाँ पैडिंग कर देंगे। हम इसको कर देंगे जनाब पैडिंग 25 पिक्सल, जितना हमें करना चाहिए 20 पिक्सल, तो ये ख़ुद ब खुद हमें स्पेस प्रोवाइड कर देगा। अब क्योंकि दोनों एक ही हैं तो मैं यहाँ कट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर इसको कह रहा हूँ कि तुम सेक्शन के अंदर और आर्टिकल के अंदर सेक्शन के अंदर पैडिंग जो है वो 30 पिक्सल कर दो। तो ये देखें, ये इसने मुझे खुला खुला दे दिया। और अब मैं इसमें चाहूँ तो पैराग्राफ डाल सकता हूँ, मेरी मर्ज़ी है, लेकिन उसका फिर मैं मुझे फिर ये डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि इसके अंदर जो पैराग्राफ है उसका मार्जिन और पैडिंग 0 रखो। उसकी मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऑफ़ कर देता हूँ। सही, ऑफ़ हो गई, बिल्कुल इसकी सही है। ये वैसे ही हो गया जैसे पहले था, क्योंकि मैंने वहाँ से पैराग्राफ हटा दिया। अब मैं दोबारा से सोर्स कोड में जाता हूँ और मैं यहाँ पर दोबारा से P जो है वो लिख लेता हूँ। सही दोस्तों, और मैंने दोबारा से यहाँ पर P लिख दिया। तो अब देखें कि चूँकि ऊपर का जो P था वो यानी नीचे तो मैंने आर्टिकल के अंदर पैराग्राफ डाल दिया, लेकिन ऊपर का पैराग्राफ हट गया तो उसने खुद ही स्पेस ऑफ कर दी। लेकिन लेट से मैं इसको भी इस पैराग्राफ दे देता हूँ सेक्शन को। मैं यहाँ आया और मैंने सिंपल P लिखा और यहाँ पर आके मैंने इस P को यहाँ ऑफ़ कर दिया, तो ये स्पेस पैदा हो गई। अब मैं इसको ये कहूँगा कि सेक्शन के अंदर जो P है और आर्टिकल्स के अंदर जो P है यानी पैराग्राफ है, उसका मार्जिन पैडिंग नन कर दो। सही है, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप आर्टिकल और सेक्शन के अंदर जो चाहें कर सकते हैं, बस उसके मार्जिन और विड्थ का ख्याल रखें। अब मैं यहाँ आया और या तो मैं सिंपल लिख दूँ यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल साइड के बाद फुटर से पहले कि जो P है जनाब उसको आप कर दें मार्जिन 0 और पैडिंग भी 0। तो देखें फिर भी हमें वो चीज़ हासिल हो गई जो हमें रिक्वायर्ड थी। ओके दोस्तों, इन दिस वे हम इस पे काम कर सकते हैं। हम इसमें और टेक्स्ट डालना चाहें, मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर मैंने पैराग्राफ को कॉपी किया, ये आर्टिकल के अंदर कंट्रोल C से कॉपी किया और कंट्रोल V से मैंने पेस्ट कर दिया। तो देखिए दोस्तों, ये उसी हिसाब से बढ़ रहा है। हाँ, अगर मैं इसको पैडिंग और जो भी हाइट दूंगा उसी हिसाब से ये छोटा या बड़ा होगा। तो वी कैन वर्क लाइक दिस। और फुटर तो आपके सामने ही है। अब मैं F12 कर रहा हूँ और इसको मैं यस भी कर रहा हूँ। तो ये देखें, ये हमारा सेक्शन आ गया, ये हमारा आर्टिकल आ गया, ये हमारा असाइड आ गया। तो दोस्तों हम इस तरीके से काम कर सकते हैं। और इससे पहले आपने देखा कि मैंने ये तो अनदर ऑप्शन के नाम से, तो इसका असल तरीका जो मेरी समझ में आया वो ये था, अगर मैं index.html की फ़ाइल को खोलूँ तो दोस्तों ये देखें, बस मैंने इसको पहले डिफ को डाला, फिर इस डिफ को डाला। एक तरीका ये है
दूसरा तरीका ये कि दूसरा तरीका वो जो मैंने न्यू ऑप्शन के नाम से फ़ाइल सेव की है वो दूसरा तरीका है, लेकिन मैं इस तरीके को रिकमेंड करूँगा। ओके, दूसरा तरीका ये है जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल एंड ईजी है, वो ये है कि हम फाइल पे जाके सेव एज़ करें इसको। इसका हम लोग नाम रख दें अनदर ऑप्शन 02। ओके गाइस, ये मैंने 2 रख दिया, इसको मैंने सेव कर दिया। इसको सेव करने के बाद इसकी जो स्टाइल की CSS फाइल है इसको भी फाइल में जाके सेव एज़ कर दिया, और ये स्टाइल अनदर ऑप्शन 01 के बजाय मैंने लिख दिया अनदर ऑप्शन 02, और मैंने इसको सेव कर दिया। ये सेव हो गया। अब ये अनदर ऑप्शन 1 और अनदर ऑप्शन 2 आपके सामने सेव है। मैं इस क्लास को यहाँ अप्लाई करूँगा, तो मैं यहाँ पर गया और सिंपल मैंने यहाँ पर जो स्टाइल डॉट CSS है इसका नाम रख दूँगा मैं अनदर ऑप्शन 02.css। ओके, ये आ गई। अब इसके अंदर हम जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा था कि भले पहले सेक्शन आ जाए उसके बाद असाइड ना आए, उसके बाद भले आप इसको मैं कंट्रोल X कर रहा हूँ यानी ताकि काटूँ उसको, और फिर आर्टिकल आ जाए और उसके एंड में फिर हमारा असाइड आ जाए, तो इस तरह का लुक दिखा रहा था अगर आपको याद हो। तो हम यहाँ पर स्टाइल शीट के अंदर ये काम कर सकते हैं। ये जो हमारी स्टाइल शीट है ऑप्शन 02 के नाम से, हम इसको यहाँ पर इस साइट की जो हमारे पास एलिमेंट है इसको हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि असाइड साहब आप एक काम करें कि आप विड्थ तो यही रखें, फ्लोट आप इसको राइट रखें, और साथ साथ आप मार्जिन लेफ़्ट से 75% आप मार्जिन लेफ़्ट से रखें। तो अब जब मैं इसको देखूँगा तो ये ऐसे सूरत में दिखा रहा है। अब ये फ्लोट राइट मैं देखूँ इसको, ये देखें फ्लोट राइट का अब तो ही नहीं बनता, क्योंकि आपने इस पूरे डिव को इतना फासला दे दिया कि ये मूव करता हुआ यहाँ आ गया, इसने इतना बड़ा मार्जिन दे दिया। बट मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पर ये दिखा भी रहा है। ओके, तो इन दिस वे वी कैन अल्सो अकम्प्लिश आवर टास्क, इस तरह भी हो सकता है। तो बहुत सारे वेज हैं जिसके ज़रिए से हम काम कर सकते हैं, जो आपको सूटेबल लगे। अच्छा, अब इसको बनाना है रिस्पॉन्सिव। मैं इसको रिस्पॉन्सिव बनाने की कोशिश करूँगा। उसके लिए सबसे पहले मैं फ़ाइल में जाऊँगा, और लेकिन मेरे ख़्याल में यूट्यूब में चूँकि ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो मेरे ख़्याल में इतना अब के लिए, और जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उस वीडियो में मैं इसको रिस्पॉन्सिव किस तरह करता हूँ वो मैं आपको बताऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई रिक्वेस्ट एंड अर्ज यू कि आप मेरे मेंबर बने और सब्सक्राइब करें, एंड कीप वॉचिंग, बी हैप्पी।